Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik, which is run by Krantivir Vasantrao Narayan Rao Naik Education Society Nasik. We are studying the lesson Let's March. Till yesterday, we have completed the whole first part of the Let's March. From yesterday, we have started studying the second part of the Let's March, and yesterday we completed the first part of this second part of Let's March. So, what we have seen in the yesterday's lecture that Dr. Kailash Satyarthi gave us an example of a little bird who wanted to save the forest from the फॉरेस्ट को वो क्या करना चाहते थे बचाना चाहता था वो जो छोटा टाइनी बर्ड था तो जब एक छोटा बच्चा छोटा टाइनी बर्ड फॉरेस्ट को बचाने में मदद कर सकता है तो हम तो ह्यूमन बीइंग है तो इतनी सारी आग लगी हुई है चाइल्ड लेबर को बच्चों पे बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं तो हम क्या नहीं कर सकते तो हमने भी कुछ करना चाहिए तो हमने भी अपना कार्य करना चाहिए जैसे चिड़िया ने कहा था कि आई एम डूइंग माई बिट लिटिल बिट मैं अपना छोटा सा काम कर रही हूँ तो हम सब ने भी इंडिविजुअली काम आगे लेकर चलना चाहिए सब साथ में मिलेंगे तो हम भी कुछ कर सकते हैं तो इसी इसको स्पीच को आगे लेकर क्या हो रहा है हम लोग आज सेकंड पार्ट में देखने जा रहे हैं सो लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड पार्ट ऑफ द लेट्स मार्च Mahatma Gandhi said, if we are to teach real peace in this world, we shall have to begin with the children. I humbly add, let's unite the world through the compassion for our children. I ask, whose children are they who stitch footballs yet never played with one? बहुत सुंदर है देखो he has given just example of Mahatma Gandhi. He said that Mahatma Gandhi said once that if we are to teach real peace in this world, we shall have to begin with the children. अगर हमें वी हैव टू टीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड पीस मतलब शांति अगर दुनिया को सिखानी है गांधी जी शांति के ये थे ना मैसेंजर थे सो वी हैव इफ वी हैव टू टीच द पीस इन दिस वर्ल्ड वी शैल हैव टू बिगिन विद द चिल्ड्रन हमें किससे शुरुआत करनी है बिगिन मतलब शुरुआत किससे शुरुआत करनी है चिल्ड्रन से हाई हम्बली एड मैं बहुत विनम्रता से हम्बली मतलब विनम्रता से ऐड करना आगे लेकर चलना हूँ लेट्स यूनाइट द वर्ल्ड थ्रू द कंपैशन फॉर आवर चिल्ड्रन गांधी जी कहते थे कि शांति बच्चों से शुरू करते हैं लेकिन मैं थोड़ा और ऐड करता हूँ क्या करता हूँ दैट इफ वी वांट टू यूनाइट द वर्ल्ड अगर हम दुनिया को इकट्ठा यूनाइट करना मतलब इकट्ठा करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं थ्रू द कंपैशन फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए अगर हमारे अंदर करुणा है कंपैशन का मतलब हम लोग कल देखा कंपैशन मतलब करुणा है तो उस करुणा सबके मन में बच्चों के लिए अगर करुणा प्राप्त हो जाए आ जाए इकट्ठा तो हम दुनिया को क्या कर सकते हैं इकट्ठा कर सकते हैं मतलब सारी दुनिया को इकट्ठा करने का एक ही मार्ग है तो सबके अंदर सबके मन में बच्चों के लिए करुणा होना जरूरी है आई आस्क फिर आगे चल के मैं सवाल पूछता हूँ हुज चिल्ड्रन आर दे हु स्टिच फुटबॉल्स येट नेवर प्लेड विथ वन ये किसके बच्चे हैं जो फुटबॉल को स्टिच करते स्टिच का मतलब क्या होता है सीलना फुटबॉल जो होता है वो सिया जाता है ना देर आर सो मेनी चाइल्ड लेबर्स हु आर स्टिचिंग द फुटबॉल फुटबॉल को वो स्टिच करते बट दे नेवर प्लेड विथ वन क्योंकि उनको तो काम में लग गए ना बेचारों को कभी फुटबॉल से खेलने को ही नहीं मिला जो फुटबॉल हम खेलते हैं उसको सीने का काम कौन कर रहे हैं दूसरे छोटे बच्चे क्या फर्क कह रहे हैं हम लोगों में और उनमें दे शुड ऑल्सो हैव द राइट टू प्ले द फुटबॉल लुक हियर all the children these children are ये क्या है हमारे बच्चे हैं वी शुड स्टार्ट टू यूनाइट द होल वर्ल्ड फॉर द विद द कंपैशन फॉर द चिल्ड्रन ऐसा कौन कहते थे गांधी जी कहते थे Whose children are they who harvest cocoa yet have never tasted chocolate? Whose children are they who are dying of Ebola? Whose children are they who are kidnapped and had held hostage? They are all our children. कितना सुंदर है देखो पहला सवाल उन्होंने पहले इसमें देखा हम लोगों ने क्या पूछा था हु चिल्ड्रन आर दे हु स्टिच द फुटबॉल बट नेवर प्लेड जिन्होंने फुटबॉल को स्टिच किया लेकिन कभी खेला नहीं है अब अगला सवाल है हु चिल्ड्रन आर दे हु हार्वेस्ट कोको कोला
हमारा जो कोको होता है ना, कोक पाउडर, उसको उसकी वो क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, मतलब खेती करते हैं। येट नेवर टेस्टेड चॉकलेट, लेकिन उससे जो चॉकलेट बनता है वो कभी उन्होंने टेस्ट ही नहीं किया है, क्योंकि उनकी सारी जिंदगी काम में ही निकल जाती है। हु चिल्ड्रन आर दे हु आर डाइंग ऑफ एबोला? किसके बच्चे हैं वो हु आर डाइंग ऑफ एबोला? आजकल क्या चल रहा है हमारे यहाँ पे, कौन सा संक्रमण हो रहा है? तो इसी प्रकार से एबोला भी एक उसी प्रकार का संक्रमित होने वाली बीमारी है। तो ये जो बच्चे जो मर रहे हैं एबोला से, तो वो किसके बच्चे हैं? हु चिल्ड्रन आर दे हु आर किडनैप्ड एंड हेल्ड हॉस्टेज? वो किसके बच्चे हैं जिनको आज किडनैप किया गया? किडनैप करना मतलब अपहरण करना, एंड हेल्ड हॉस्टेज, और उनको क्या बना के रखा है, बंधक बना के, हॉस्टेज करके रखना मतलब बंधक बना के रखना। जिनको बंधक बना के रखा है, दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन, ये सब बच्चे हमारे बच्चे हैं। ऐसे बच्चे कि जो फुटबॉल तो सीते हैं, लेकिन उनको फुटबॉल से खेलने को मिलता नहीं, क्योंकि वो काम करते हैं, काम में लगे हुए हैं। ऐसे बच्चे कि जो कोको कोला की हार्वेस्टिंग करते, खेती करते, लेकिन चॉकलेट खाने के लिए भी पैसा उनके पास नहीं है। ऐसे ये बच्चे कौन किसके हैं कि जो एबोला से जिनकी मृत्यु हो रही है, एबोला जैसे बीमारी से उनकी मृत्यु हो रही है, वो किसके बच्चे हैं कि जिनको किडनैप किया गया है, जिनका अपहरण हुआ है, जिनको बंधक बना के रखा है? ये सब हमारे बच्चे हैं। तो ये हमारे मन में उनके लिए क्या होनी चाहिए? करुणा होनी चाहिए। I remember an 8-year-old girl we rescued from international forced labor from stone quarries. When she was sitting in my car right after her rescue, she asked me, "Why did you not come earlier?" बहुत दिल को छूने वाला ये जो प्रसंग उन्होंने बताया। आई रिमेंबर एन 8-year-old गर्ल, जस्ट इमेजिन, 8 साल की बच्ची, शी वॉज जस्ट एन 8-year-old गर्ल, वी रेस्क्यूड फ्रॉम इंटरनेशनल फोर्स्ड लेबर फ्रॉम स्टोन क्वेरीज। कहाँ काम कर रही थी वो? स्टोन क्वेरीज में। स्टोन क्वेरीज क्या होती है? अपने पत्थर होते हैं, पत्थर की खदान होती है ना, उसमें वो काम कर रही थी चाइल्ड लेबर के रूप में। तो उसको रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू मतलब बचाया गया, फ्रॉम इंटरनेशनल फोर्स्ड लेबर द्वारा, जो इंटरनेशनल उनकी यूनिट थी उनके द्वारा उनसे बचाया गया। और जैसे ही उसे बचा वहां से निकाला गया, व्हेन शी वाज सिटिंग इन माय कार राइट आफ्टर हर रेस्क्यू, उसको बचाकर जैसे ही मैंने उसे अपनी कार में बिठाया, मेरी लैप पर बिठाया, मेरे बाजू में बिठाया, शी आस्क्ड मी, उसने एक सवाल पूछा, व्हाई डिड यू नॉट कम अर्लियर? आप जल्दी इससे पहले क्यों नहीं आए? अर्ली मतलब इससे पहले क्यों नहीं आए? 8 साल की बच्ची कब से काम कर रही होगी स्टोन क्वेरीज में, पत्थर की खदान में। तो उसका पहला बहुत आसान सवाल था कि पहले क्यों नहीं आए मुझे बचाने के लिए? इतने दिन तो मुझे काम नहीं करना पड़ता ना। वो दिल को छू जाने वाला है। यू कैन सी हियर, ये क्या है? स्टोन क्वेरीज है। कितनी भयानक परिस्थिति में यहाँ पे लोग काम करते हैं। तो ये बड़े लोग काम करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में किसको काम करना पड़ता है? छोटे बच्चों को काम करना पड़ता है। दिस इज द स्मॉल गर्ल हु वॉज रेस्क्यूड बाय डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी, जिसको रेस्क्यू किया कहाँ से? स्टोन क्वेरीज से। और जैसे ही वो कार में बैठी तो उसने फर्स्ट सवाल पूछा कि why you didn't come earlier? तुम जल्दी क्यों नहीं, इससे पहले क्यों नहीं आ पाए? Her angry question still shakes me and has the power to shake the whole world. Her question is for all of us. What are we doing? What are we waiting for? How many girls will we allow to go without rescue? हर एंग्री क्वेश्चन, वो तो एंग्री क्वेश्चन था ना, बहुत चिढ़कर निकला हुआ क्वेश्चन था। स्टिल शेक्स मी, वो मुझे हिला के रख देता है। शेक करना मतलब हिलाता है। एंड हैज द पावर टू शेक द होल वर्ल्ड, और उसमें सचमुच वो पावर है कि सारी दुनिया को हिला सकती है। हर क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ अस, वो क्वेश्चन सिर्फ मुझे नहीं था, हम सबको था। वट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं? वट आर वी वेटिंग फॉर, किस लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं? हाउ मेनी गर्ल्स विल वी अलाउड टू गो विदाउट रेस्क्यू, कितनी सारी लड़कियां है अभी भी कि जो विदाउट रेस्क्यू है, जिनको आज तक हम लोगों ने बचाया नहीं है। क्या कर रहे हैं हम लोग? ये सवाल मुझे हिला के रख देता है। चिल्ड्रन आर क्वेश्चनिंग अवर इनएक्शन एंड वॉचिंग अवर एक्शंस. We need collective actions with a sense of urgency. Every single minute matters. Every single child matters. Every single childhood matters.
देखो, चिल्ड्रन आर क्वेश्चनिंग आवर इन एक्शन, बच्चे हमसे पूछ रहे हैं सवाल, हमारा जो इन एक्शन है, इन एक्शन मतलब हम लोग स्थिर बैठे, कोई कार्य ही नहीं कर रहे, उनको बचाने का जो हमारा काम है वो निश्चलता से, इन एक्शन मतलब निश्चल होकर बैठे हैं, और वॉचिंग अवर एक्शन, वो हम क्या कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं। बट वी नीड कलेक्टिव एक्शन, हमें कलेक्टिव एक्शन की जरूरत है, कलेक्टिव मतलब एक साथ मिलकर कुछ करने की जरूरत है। कैसे? विथ सेंस ऑफ अर्जेंसी, और वो भी जल्दी से जल्दी करना चाहिए। सेंस ऑफ अर्जेंसी मतलब बहुत जल्दी करना चाहिए, क्योंकि हजारों लाखों बच्चे खदान में काम कर रहे हैं, कहीं और भी काम कर रहे हैं, तो हमें कुछ करना है। एवरी सिंगल मिनट मैटर्स, इसलिए जल्दी करो। हर हर मिनट जो है वो मैटर करता है, क्योंकि हर मिनट में हम कहीं किसी बच्चे को वहां से छुड़वा सकते हैं, वहां से रेस्क्यू कर सकते हैं। एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर्स, हर बच्चा मैटर करता है। एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर्स, उसका जो बचपन है ना, चाइल्डहुड, वो मैटर करता है। तो हमें कुछ ना कुछ कलेक्टिव एक्शन करनी है। क्या देखा हम लोग इस पार्ट में? गांधी जी कहा करते थे कि व्हाट डज गांधी जी यूज्ड टू से, इफ वी वांट अ पीस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी शुड स्टार्ट इट विद द चिल्ड्रन, बच्चों से शुरू करते। लेकिन डॉक्टर सत्यार्थी क्या कहते हैं? इफ वी वांट, अगर हमें पूरे दुनिया में इकट्ठा करना है, ग्लोबल दुनिया को इकट्ठा करना है, तो वी शुड स्टार्ट विद द चाइल्ड कंपैशन। चाइल्ड कंपैशन से यानी बच्चों के लिए करुणा से हम लोगों ने शुरू करना चाहिए। तो एक सवाल वो एक पूछते हैं कि देर आर सो मेनी चिल्ड्रन हु आर टीचिंग फुटबॉल बट नेवर प्लेड फुटबॉल, कभी उनको खेलने को ही नहीं मिला होगा। कुछ बच्चे हैं कि वो कोको की खेती में काम करते, लेकिन कभी चॉकलेट चखने को नहीं मिलता होगा उनको। बहुत सारे बच्चे हैं कि जो एबोला से उनकी डेथ हो गई। किसके बच्चे हैं ये सब? ये सब हमारे बच्चे हैं। तो हम लोगों ने इकट्ठा होकर उनके लिए कुछ करना चाहिए। चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर अस, हमारे लिए वो वेट कर रहे हैं। दे आर वॉचिंग अवर इन एक्शन, वो हमारी इन एक्शन देख रहे हैं, हमारी निश्चलता देख रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने कलेक्टिवली साथ आना चाहिए विथ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, एंड वी शुड save each and every child, because every single child matters, every single minute matters, and every single childhood matters. We have to save thousands and millions of children from the labor. ओके बच्चों, सेकंड पार्ट यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। कल फिर से मिलेंगे थर्ड पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।